ये कहानी है महाभारत की, जिसमें एक दिलचस्प पात्र है गांधारी का, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी चाहती थी कि उसके 100 बेटे हों और वो उनके पति धृतराष्ट्र के जैसे शक्तिशाली हों। ऋषि व्यास ने उसे ये असाधारण वरदान दिया और गांधारी गर्भवती हो गई। लेकिन 2 साल बाद कुछ अनोखा हुआ। गांधारी ने जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब तक पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे। पद्म पुराण में शिव और पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी का वर्णन मिलता है। एक बार शिव जी और पार्वती नंदन बन गए, जहां पार्वती जी ने कल्प वृक्ष देखा। पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से एक बेटी मांगी और एक खूबसूरत बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। पार्वती जी ने भविष्यवाणी की कि दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि बर्बरिक ने वासुदेव को सिर काट कर दिया था और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरा। कलयुग में जो भी तेरे दरबार आएगा वो खाली झोली कभी नहीं जाएगा। पर बर्बरिक को सिर्फ इतना सा वरदान नहीं मिला था, पूरा वरदान कुछ और था। वासुदेव ने कहा कि बर्बरिक तेरे दरबार से एक कंजूस आदमी जीवन भर कंजूसी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और 1 साल तक बिना कुछ किए वह सोचता रहा कि मैं इस धन को कैसे खर्च करूं। रोज की तरह वह घर पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, पर यमदूत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी घंटी आपकी जिंदगी बदल सकती है? एक गांव में एक गरीब किसान था जिसके पास एक पुरानी घंटी थी। उसके दादा ने दी थी और वो हमेशा सोचता था इसमें कुछ खास है, लेकिन कभी कुछ। 100 साल की खूबसूरत रानी के अद्भुत रहस्य की कहानी एक छोटे से राज्य में शुरू होती है, जहां लोग उसकी सुंदरता और यौवन के रहस्य को लेकर हैरान रहते थे। कहा जाता था कि रानी का एक जादुई पिंजरा था जिसमें एक सुनहरी चिड़िया कैद थी। एक गांव में महान ऋषि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया। उसने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। ऋषि ने उसे कहा, तुम मेरे साथ जंगल की तरफ चलो। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। कुछ समय बाद उसके हाथ। वाह रे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के आगे मां रद्द हो गई और कल मिली लड़की तेरी सरताज हो गई। वाह रे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के लिए लिमका और मां पानी के लिए रो रही, सुनता नहीं कोई वो आवाज देती देती सो गई। वाह रे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी हमदर्द। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब। इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी है गरीबी। गरीब आदमी की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती। गरीब आदमी के साथ कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। गरीब आदमी का नजदीकी रिश्तेदार भी बहुत दूर का बन जाता है।